आजकल रंजिश जैसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, आपके आपसी रंजिश जैसे मामले बहुत ही ज़्यादा सामने आ रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप कुछ हत्याएं, मौतें भी होती हैं। इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। किसी किसी के पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन केस ख़त्म नहीं होते। और वो सारे केस जो अदालत में विचाराधीन होते हैं, लगातार इसी बात को होते हैं कि वे जो झगड़े हुए हैं वो आपसी रंजिश के कारण हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है कानपुर देहात से। कानपुर देहात में आपसी रंजिश के तहत कुछ लोगों में इस प्रकार का झगड़ा होता है कि एक महिला और उसकी बेटी जलकर खत्म हो जाती हैं उनके ही घर में। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम का आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, ये जो खबर आई है ये सामने आई है कानपुर देहात से। कानपुर देहात में बड़ा ही सनसनीखेज ये मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत एक महिला और उसकी बेटी, जवान बेटी की मौत हो जाती जलकर। वह जिंदा ही अपने घर में झोंपड़े में आग लग जाने के कारण मर जाती हैं। यह दोस्तों, यहाँ पे मृतका महिला प्रेमिला और उसकी बेटी नेहा के भाई शिवम का आरोप है कि उन्हीं के गांव के रहने वाले दो लड़के, जिनमें गौरव जो कि भारतीय सेना में कार्यकर्ता है और दूसरा अनिल दीक्षित जो कि उनका पड़ोसी है, लगातार उनके खिलाफ कुछ ऐसी शिकायतें लगातार कानून और प्रशासन से कर रहा था कि प्रशासन उनके द्वारा बनाए गए घरों को ढहा दे। और पिछले दिनों प्रशासन भी बुलडोजर लेकर पहुंच जाता उनके घरों पर और घरों को ढहा देता है बुलडोजर चलाकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बुलडोजर चलाकर उनका जो निवास स्थान है उसको ढहा दिया जाता है। उस निवास स्थान को ढहाने पर जब शिवम वगैरह से पहले पूछा जाता है कि क्या उनका मकान ढहा दिया जाए, तो यहाँ पर शिवम कानून और प्रशासन से यह समय मांगता है कि हमें 5 और 10 दिन का समय आवश्यक है, ताकि हम लोग अपने द्वारा बनाए गए निवास स्थान को वहाँ से अगर हटा लें तो अच्छा रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अनिल दीक्षित और गौरव दीक्षित के बढ़ते रुतबे के कारण, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी साठ गांठ होती है पुलिस प्रशासन में और अधिकारियों से, दोस्तों उनका फ़ायदा उठाते हुए अनिल दीक्षित उनके घरों पर लगातार बिना किसी सूचना के लगातार बुलडोजर चलवाता और उनको वहाँ से निकाल देता। फिर एक बड़ी ही अजीब यह घटना सामने आती है, वो उनका जब घर ढहा दिया जाता है तो दोस्तों वो लोग छप्पर में रहना शुरू कर देते हैं। पड़ोस में उनका एक प्लॉट होता है जहाँ पर छप्पर में वे रह रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अनिल दीक्षित और गौरव दीक्षित को इतने में भी सब्र नहीं आता और उसके द्वारा बनाए गए उस घर को भी, जो छप्पर में बना हुआ था, वहाँ पर रह रहे थे अपने परिवार के समेत, उसको भी ढहा देने का कार्य उन्होंने किया। लगातार जब वहाँ पे पुलिस पहुँची तो बुलडोजर भी पहुँचा, तो उनसे बाहर लाउड स्पीकर में कहा गया कि आप फटाफट घर को खाली कर दें, क्योंकि हम लोग यह भी आपका जो घर बना हुआ है यह अवैध निर्माण है, इसको हम ढहाने आए हैं। दोस्तों, जब उस महिला प्रेमिला और उनकी बेटी जो 21 वर्ष की नेहा है से यह बात ना देखी गई हो, तो वे अपना भागकर उस छप्पर के अंदर घुस जाती हैं और बंद कर लेती हैं अपने आप को अंदर। और अंदर जब महिला पुलिस उनको बाहर निकालने के लिए पहुंचती है तो वे दोनों उस छप्पर में आग लगा लेती हैं। और आग छप्पर में आप जानते हैं बहुत तेज़ से जलती है, क्योंकि झाड़ फूस ही होते हैं। उन छप्परों में बहुत तेज़ से आग फैल जाती है और फिर लगातार आग लगने के कारण पुलिस तो उसमें घुस नहीं पाती। वह छप्पर जलता हुआ उन दोनों माँ बेटियों के ऊपर गिर जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जलते हुए छप्पर के नीचे आने से उन दोनों की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा रोष है गांव में, और गांव ने फिर गुस्से में आकर उन प्रशासन के द्वारा लाए गए बुलडोजर और पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। और यहाँ पर जो उनके शिवम के जो पिता हैं, शिवम ने खुद ने भागकर उन अपनी माँ बहन को बचाने की पूरी कोशिश करी। यहाँ पर उनके हाथ और चेहरा बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। दोस्तों, जैसे तैसे आनन फानन में उनकी
मदद की गई और उनके जले हुए सबको वहां से बाहर निकाला। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिवम के पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई है। उसके जो पिता थे वो जब धुएं में और आग की परवाह ना करते हुए अपनी बेटी और पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और जलती हुई आग में मौके वारदात पे पहुंचते हैं। तो जलती हुई आग में से अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो प्रयास करते हैं, लेकिन आग बहुत तेज होती है और उसी आग के चलते हुए यहाँ पर प्रेमिला के पति और नेहा के पिता अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। अब उनको आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो बेटा है शिवम, वो कहता है वह और उसका छोटा भाई, वह तो बीएससी में पढ़ता है और उसका छोटा भाई हाई स्कूल में पढ़ता है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस प्रशासन से 1-1 करोड़ रुपए की मांग की गई है। वे बार बार कह रहे हैं कि उनके पिता और उनके दादा परदादा पिछले 100-150 साल से उसी घर में रहते आ रहे थे। आज ही इन लोगों को पता चला कि वे अवैध निर्माण है, पहले कहाँ गए थे। और दोस्तों इसी मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए विपक्षी पार्टियों ने भी लगातार आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर लगातार हमले किए गए हैं कि किस प्रकार से प्रशासन अंधा हो गया है और अंधा होने पर वह किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। यहाँ पर एक परिवार को, अपनी एक महिला और एक बेटी को किस प्रकार जलकर खोना पड़ा, बड़ा ही दर्दनाक ये मामला सामने आया है। दोस्तों बहुत ही सनसनीखेज है। आजकल आप देख तो रहे होंगे कि गाँव में, शहरों में लोग, शहरों में तो काफ़ी कम है लेकिन गाँव में लोग 2-2, 4-4 फीट रास्ते बढ़ाते रहते हैं, रास्तों में अपनी घर की जगह बढ़ाते रहते हैं। और इसी अवैध निर्माण को जब खाली कराया जाता है तो कुछ इस प्रकार के सनसनीखेज मामले सामने आते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।